एटलस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। यह इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है। इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केपी एंड केसी। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है एंड केसी है, उस पे हम लोग देखने वाले हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो हम लोगों ने देखा है कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। सो केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का चेंज। अगर हम लोग कंसीडर कर ले कि जो आर टी है, ये आर टी की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 1। सो देयर फोर टी इक्वल टू 1 अपॉन आर। सो यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इट इज इक्वल टू 12 के, और डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये आती है -261 डिग्री सेल्सियस। सो जब टेम्परेचर -261 डिग्री सेल्सियस है, उस टाइम पे अगर मैं कंसीडर करूं कि डेल्टा एन जी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक रिएक्शन है 2NH3, it is going to change into N2 plus 3H2, और ये सब गैसियस स्टेट में है। कौन से स्टेट में? गैसियस। तो ये हो गया N1 और ये हो गया N2। सो डेल्टा एन जी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? N2 माइनस N1। N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4, और N1 की वैल्यू कितनी है? 2। सो आंसर इज 2। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो के पी की वैल्यू जो है वो के सी से ज़्यादा होगी। और अगर इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कर दें? रिवर्स कर दें। क्या कर दें? रिवर्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। तो उस टाइम पे के सी इज लेस देन के पी इज लेस देन के सी। सेकेंड केस में क्या है कि फॉर्मूला हमारे पास है के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। और अगर यहाँ पे कंसिडर कर लो कि जो आर टी की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, सो देन डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 है तो के पी इज लेस देन के सी, एंड डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो के पी इज ग्रेटर देन के सी होगा। नोट, के पी एंड के सी आर अफेक्टेड ओनली बाई टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि जो के पी और के सी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और टेम्परेचर ही केपी और केसी की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इन दिस वन इज कि वी हैव टू सी इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक ऑन केपी एंड केसी। तो हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और अगर मेरे पास एक रिएक्शन है ए इज इक्विलिब्रियम विथ बी, सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? के सी मिलेगा। इट विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। और अगर मुझे के पी फाइंड करना रहेगा तो ये हो जाएगा पी बी अपॉन पी ए। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट, हमको के सी मिलेगा, के पी मिलेगा, और इस के पी एंड के सी में रिलेशन मिलेगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा पावर एन जी। तो कह रहे हैं कि अगर एक रिएक्शन है, ठीक है, अगर उस रिएक्शन पे हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस करें, जैसे अगर एक रिएक्शन हमारे पास है सिंपली कि ए ए इज इक्विलिब्रियम विथ बी। ए जो है बी के साथ में इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर मैं क्या करूं? रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, मतलब बी
इज इक्विलिब्रियम विथ ए। तो कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर दे तो जो Kc की वैल्यू हो जाती है वो हो जाएगी 1/Kc, मतलब 1/K। और अगर रिएक्शन को डिवाइड बाई 2 कर दे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √K। और अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो K स्क्वायर हो जाएगा। और अगर रिएक्शन को n फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K की पावर n। और अगर रिएक्शन 2 स्टेप में डिवाइड कर दे तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी K इक्वल टू K1 इंटू KT। So this is the effect of stoichiometry on the value of Kp and Kc की रिएक्शन को अगर हम लोग क्या करें, अलग अलग तरीके से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, रिवर्स कर दे, डिवाइड कर दे तो K की वैल्यू पे चेंजेस मिलता है। नेक्स्ट वन इज, अगर हमने एक रिएक्शंस ले लिया है, क्या रिएक्शंस लिया हुआ है कि हियर वी हैव इफ रिएक्शंस आर रिवर्स। तो एक रिएक्शन है A इज इक्विलिब्रियम विथ B, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, Kc एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ A। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो B इज इक्विलिब्रियम विथ A। सो यहाँ पे हम लोग एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा Kc डैश, दिस इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A अपॉन B। तो अगर हम कंपेयर करें दिस एंड दिस, सो बोथ आर रिवर्सिबल, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो देयरफॉर जो Kc डैश होगा वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/Kc के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब सिंपली क्या हो गया, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc है, ठीक है, तो रिवर्स का क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इज दिस कि N2 प्लस O2 चेंज टू 2NO, और के लिए Kc की वैल्यू दिया है 10 की पावर 4। सो गिवन क्वेश्चंस क्या है, हियर इज N2 that is in gaseous state, it is combined with oxygen that is also in gaseous state and it is equilibrium with 2 moles of NO in gaseous state, and Kc for this one is given 10 की power 4. Now what they say that find the equilibrium constant for the reaction 2NO change to N2 plus O2, means reaction is going to be reversed। रिएक्शन को क्या किया गया है, रिवर्स किया हुआ है। तो रिएक्शन हो जाएगा 2NO in gaseous state, it is equilibrium with N2 in gaseous state plus O2 in gaseous state, and here we have to find Kc डैश की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि अगर कोई रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर रिएक्शन को बैकवर्ड में कर देते हैं तो एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है, Kc डैश, वो इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स 1/Kc। सो इस लॉजिक को अगर हम लोग यूज करें, सो देयरफॉर हमें जो Kc डैश होगा, Kc डैश इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1/Kc। और 1/Kc की वैल्यू दिया है 10 की पावर 4, सो इट विल बी 10 की पावर -4। सो देयरफॉर जो आंसर हमें मिलेगा Kc डैश इक्वल टू 10 की पावर -4। Clear? This is the solution and answer for the given question. Now, again we see what relation. The relation is that ki when we are going to multiply the reaction by n factor मतलब suppose कि मेरे पास एक reaction है, simply A is equilibrium with B, ऐसा ही है, ठीक है, क्लियर ना। तो अगर मैंने इस रिएक्शन को जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2
इक्विलिब्रियम विथ 2b। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना जाएगा, 3a इज इक्विलिब्रियम विथ 3b। लाइक दैट वी कैन मल्टीप्लाई बाय n factor, so it becomes na is equilibrium with nb। now if it is a simple reaction, अगर ये मैंने पहला ऐसा सिंपल रिएक्शन लिख लिया तो इसके लिए अगर मैं Kc निकालूंगा तो Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं किसके लिए निकाल लूं कि अगर n फैक्टर से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, के सी डैश होगा। ये किसके बराबर होगा, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n एंड एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए द होल पावर n होगा। सो इसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ रिलेशंस मिलने वाले हैं। एक रिएक्शन है A इज इक्विलिब्रियम विथ B, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, Kc इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ A। एंड ये फिर एक रिएक्शन है, हमने इसमें 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है ऑन बोथ साइड, सो इट बिकम्स 2a एंड 2b। सो Kc डैश क्या मिल गया, एक्टिव मास ऑफ b का स्क्वायर और एक्टिव मास ऑफ a का स्क्वायर। सो देयरफॉर Kc डैश इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ b अपॉन एक्टिव मास ऑफ a का होल स्क्वायर। तो ये जो b अपॉन a है जो कि Kc के बराबर है, ये हो जाएगा Kc का स्क्वायर। ऐसे अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा Kc की पावर n। इसी के बेसिस पे एक सम है, देखते हैं सम क्या कह रहा है। The equilibrium constant for the reversible reaction this is 10 की पावर 4। So given है कि active mass A in gaseous state is equilibrium with B in gaseous state, और इसके लिए Kc दिया हुआ है कितना, 10 की पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला अगर डिराइव करेंगे तो Kc इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए नॉट एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी है उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया है। सो इसके बेसिस पे क्या हो गया, हमारा जो न्यू रिएक्शन बनेगा, हियर इज 2a इन गैसेस स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2b इन गैसेस स्टेट, और इसके लिए हमें फाइंड करना है क्या चीज, Kc डैश क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसके लिए फाइंड करें Kc डैश दैट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ B का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Kc इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ B डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A द होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ A है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू Kc के, ये हो जाएगा किसके, Kc का स्क्वायर, और Kc की वैल्यू दिया है कितना, 10 की पावर 4 दिया है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर विल बी 10 की पावर 8। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज Kc डैश दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 8। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपको बना के देते रहेंगे, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।